हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बॉम्बे स्टाइल या बाज़ार जैसी टेस्टी पाव भाजी। तो ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पाव भाजी बनाने के लिए एक कुकर गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, हल्का सा सौटे करेंगे और डालेंगे 3 मीडियम साइज के आलू, 1 कप गाजर, 1 स्मॉल साइज की गोभी, 3 मीडियम साइज के टमाटर और हाफ या 1 स्मॉल साइज का बीटरूट यानी चुकंदर। इससे पाव भाजी में एक नेचुरल कलर आएगा। आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग और अब इन्हें 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। इससे सब्जियों में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब डालेंगे 2 कप पानी या सब्जियों के लेवल तक डालें। अब लिड लगाकर 5 विसल लगाएंगे हाई फ्लेम पर। जब 5 विसल लग जाएं तो गैस बंद कर देंगे और अपने आप प्रेशर आउट होने पर ओपन करेंगे। तो प्रेशर आउट हो गया है, ओपन करते हैं। सब्जियां परफेक्टली कुक हो गई हैं। अब इन्हें मैशर से मैश कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह अच्छे से मैश करने के बाद इन्हें एक साइड में रखेंगे और अब एक कढ़ाई या पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। हाफ टी स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग। 10 से 15 सेकंड सौटे करेंगे और डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज फाइन चॉप्ड और प्याज को लाइट पिंक या ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। तो प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 फाइन चॉप शिमला मिर्च। अब लहसुन अदरक और शिमला मिर्च को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम लो करेंगे और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और लास्ट में डालेंगे 4 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और लो फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे। और डालेंगे बॉयल और मैश की हुई सब्जियां और 1 कप फ्रोजन मटर। मिक्स करेंगे और डालेंगे 1 कप पानी। मिक्स करेंगे और मैशर से मैश करते हुए इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं। आप चाहें तो मैशर की जगह इस तरह के ब्लेंडर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ बनेंगी। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। सारी सब्जियां एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से चेक करें। अगर अब भी आपको ज़रूरत हो तो पानी डालकर एक बार और पका लें। तो अब डालेंगे 1 टीस्पून बटर। बटर पाव भाजी में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। आप डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप्ड। मिक्स करेंगे और डालेंगे 1 लेमन जूस। मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। अब तवा गर्म करेंगे और इस पर 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहें तो इस पर नमक या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बाजार जैसा बनाने के लिए इस पर जो हमने भाजी बनाई है उसमें से थोड़ी सी भाजी डालूंगी। मिक्स करेंगे और अब इस तरह स्लिट करके पाव को रखेंगे और दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। इस तरह पाव में भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो अब सर्व करेंगे। तो पहले एक प्लेट में निकालेंगे भाजी, साइड में रखेंगे पाव, थोड़े से ऑनियन,
और नींबू के स्लाइसेस। भाजी पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और 1 टीस्पून बटर डालेंगे तो हमारी पाव भाजी की बिल्कुल मार्केट जैसी प्लेट तैयार है। ट्राई करें और बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बनकर तैयार होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।